श्री राधे आप सभी को और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी राजकुमारी शैलजा की स्टोरी, जो कि एक राम भक्त थी और एक विधवा भी थी। वो उनके माता पिता के साथ ही राजमहल में रहती थी। उनके माता पिता उनसे विवाह के लिए कहते रहते थे, पर वो साफ मना करते थे, क्योंकि उनके साथ स्वयं राम जी बातें करते थे और किसी भी बात को लेकर अगर वो चिंतित होती तो प्रभु से पूछती तो प्रभु उसका जवाब दे देते थे। और उनको पता था जीवन का असली अर्थ, और वो नाम जाप भी करती थी, क्योंकि नाम जाप की जो महत्व है वो तो आप सभी को पता ही होगी। तो वो नाम जाप करती थी। वो रोजाना शिव मंदिर जाती थी, संतों की वाणियाँ सुनती थी, संतों के साथ रहती थी, संत सेवा भी करती थी। तो एक दिन नहाकर वो अपने बालों को सुखा रही थी, तब उनकी बालों की जो बूंदें हैं वो एक झाड़ू वाले के ऊपर गिरती हैं। तब वो झाड़ू वाला इधर उधर ढूंढता है कि उसके ऊपर बिन मौसम के कहाँ से बूंदें टपक रही हैं। तो जब वो ऊपर देखता है तब वो राजकुमारी को देखकर मोहित हो जाता है और वो उनको एक तक देखता ही रहता है। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि वो उनके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। वो घर जाकर उन्हीं के बारे में सोचता। वो उनके लिए पागल हो चुका था। उसके बाद वो राजमहल आता, झाड़ू लगाता, राजकुमारी को ही इधर उधर ढूंढता रहता। उसने कई बार कोशिश की राजकुमारी के साथ बातें करने की, विवाह का प्रस्ताव रखने की, पर उससे राजकुमारी कहीं नहीं मिली। और दासियों को उसने बताया, तब दासियों ने उसको साफ मना करके वहाँ से भेज दिया। उसके बाद वो घर जाता है। घर जाकर खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। उसे इस हालत में देखकर उसकी माँ बहुत ही चिंतित हो जाती थी और उसको बार बार पूछती थी कि कारण क्या है। तब वो उसकी माँ को बताता है कि उन्हें राजकुमारी पसंद है। उसकी माँ भी एक विधवा थी और वो लोग बहुत ही गरीब थे, और राजकुमारी तो महल की रानी और वो लोग थे गरीब। उसकी माँ को जब ये बात पता चली तो वो चिंतित रहने लगी। अगर किसी तरह राजा को ये बात पता चली तो उसके बेटे को कहीं वो मार ना दे। तो इसी चिंता को लेकर वो राजकुमारी के पास पहुंची। राजकुमारी के पास जाकर उसने सारी बातें उनको कह दी और उन्होंने राजकुमारी से कहा अपने बेटे को समझाने के लिए कि ये संभव नहीं है। तब राजकुमारी कहती है कि मैं अपने राजमहल की मर्यादा को भंग करके आपके यहाँ कैसे जा सकती हूँ। तब वो लाचार माँ उनसे विनती करती है। उनकी विनती से वो भी जाती है, उनके घर पर जाती है। और राजकुमारी बहुत ही दयालु थी, इसलिए उन्होंने उस माँ को सांत्वना दिया कि मैं आपके घर आऊँगी और आपके बेटे को भी समझाऊंगी, अभी आप घर चले जाइए। तो दूसरे दिन वो अपनी दासियों के साथ उस लड़के के यहाँ पहुँच जाती है। तब वो लड़का उनको देखकर खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे विश्वास था कि आप आएंगी, मेरे प्रेम की जीत होगी। तब वो राजकुमारी कहती हैं कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, पर उसके लिए तुम्हें 40 दिन तक जाप करना होगा, प्रभु के राम नाम का जाप करना होगा। उस मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर जाकर उस लड़के को जाप करने के लिए कहा था। तो वहाँ पर जाने के लिए वो रेडी होता है। वो रेडी तो होता है राजकुमारी के लिए वहाँ पर जाने के लिए और जाप करने के लिए, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके जीवन में क्या परिवर्तित होने वाला है। तो वो चला जाता है वहाँ पर जाप करने के लिए मणिकर्णिका घाट पर, और वहाँ जाकर वो 40 दिन तक निरंतर जाप करता है। 40 दिन तक जाप करने के कारण उसके मन में राम नाम जो है वो बस जाता है। राम जी उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, बस जाते हैं। तो वो 40 दिनों में जाप करते करते वो सब कुछ भूल जाता है। वो खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ भूल जाता है। वो निरंतर प्रभु का नाम जाप ही करता है। उधर उसके घर में वो तो विवाह के लिए मना कर रही थी, तो उनके माता पिताजी को जब पता चला कि वो विवाह करने वाली है, वो भी एक झाड़ू वाले के साथ, तब घर के लोग उनसे नाराज हो जाते हैं। पर वो उन सभी को बताती है, सांत्वना देती है कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ वो किसी के भलाई के लिए ही करने जा रही हूँ।
40 दिन पूरे हो जाने के बाद राजकुमारी फूलों की माला के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो बैठकर जाप कर रहा था। तब सारे गांव के लोग भी वहाँ पर आ गए और आ जाने के बाद वो लड़के की माँ लड़के से कहती है कि देखो राजकुमारी आई है। तब वो लड़का कहता है राजकुमारी? कौन राजकुमारी? मैं किसी राजकुमारी को नहीं जानता। तब वो कहते हैं कि तुम जिसे प्रेम करते थे वही राजकुमारी जिन्होंने तुम्हें प्रभु नाम जाप करने के लिए मणिकर्णिका घाट पर भेजा था। तब उसे कुछ कुछ याद आता है और वो जाकर राजकुमारी के पैरों में गिरकर उन्हें गुरु माता कहकर पुकारता है। तब वो लड़का उनसे कहता है कि आपकी वजह से माता, आपकी वजह से मुझे प्रभु के प्रेम के बारे में, प्रभु की भक्ति के बारे में पता चला, इसलिए मैं आपको सत सत नमन करता हूँ। 40 दिनों तक जाप करने की वजह से उसके मन में प्रभु प्रकट हो गए थे। प्रभु के लिए उसका प्रेम जो है वो बढ़ चुका था। उसे ये पता चल चुका था कि सांसारिक कुछ भी सत्य नहीं है, जो सत्य है वो सिर्फ ईश्वर है। इसीलिए वो राजकुमारी को अपनी गुरु माता बताता है और वो अपनी कुटिया पर चला जाता है। उसके बाद वो कुटिया पर रहने लगता है और राजकुमारी को अपनी गुरु माता स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो आज वो जो पागलपन था उसके मन में राजकुमारी को लेकर वो दूर हो चुका था और वो भक्तिमय हो गया था। ईश्वर के नाम जाप में जो शांति है वो भौतिक किसी भी चीज़ में नहीं है। हम संसार में हैं तो सांसारिक हैं, इसलिए हमें कार्य भी करने हैं, पर प्रभु का नाम मन में लेकर। क्योंकि आप चाहे जितने भी धन कमा लो, पर आपको जाना तो वही है। तो इससे अच्छा यही है कि आप नाम जाप करिए। नाम जाप करने के लिए आपको माला लेकर दिन रात बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी करते हो, कर रहे हो, उसमें आप प्रभु का स्मरण करो। सभी जो कुछ भी एक काम आप करते हो उसको, उस काम को आप प्रभु पर समर्पित करके करो। तब देखना उससे जो फल मिलेगा वो भी आपके लिए लाभदायक ही होगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं उनमें से कहीं तो ऐसे होंगे जो ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में यूट्यूब पर वीडियोस देखते होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि स्वप्न लीला भी होती है। उस दिन की जो स्वप्न लीला थी उसमें नाम जाप के बारे में था। हस्बैंड अपनी वाइफ को बताता है, मैं मेरे सपने की बात कर रही हूँ, कि मैंने तुमसे सिर्फ नाम जाप करने के लिए ही कहा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये जो सेंटेंस थी तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं प्रभु भी मुझे उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं करती हूँ, मैं उनका नाम हर वक्त लेती हूँ, पर और ज़्यादा लेने की मुझे शायद ज़रूरत थी, इसलिए। और तभी से यूट्यूब पर नाम जाप के बारे में ही वीडियोस आते रहे हैं, जितना भी मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भागवत कथा और ये सब देखती रहती हूँ। तो यही थी आज की स्टोरी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी और कोशिश कीजिएगा प्रभु का नाम लेने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए, क्योंकि बुरे वक्त में ही नहीं, हम जब खुश होते हैं तब भी हमें ईश्वर का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वही है एक सत्य, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए खुश रहिए। आशीर्वाद।